नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही थी वो आज हमारी 25वें नंबर की क्लास रहेगी। और हम जो भाग में कर रहे थे भी राष्ट्रपति जो है, मैंने अभी तक 24 क्लास दे दी है। तो कल जो हमने किया था भी जो उपराष्ट्रपति किया था, आज हम करेंगे प्रधानमंत्री भी। आज हमें प्रधानमंत्री जो हमारा टॉपिक रहेगा उससे संबंधित आर्टिकल रहेंगे भी। तो हमारा जो भाग है ये 5वां भाग चल रहा है, संघ सरकार का जिक्र है जिसमें। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम जरूर लेंगे। हमारी इंडियन पॉलिटी में हम आज जो पढ़ेंगे वो प्रधानमंत्री पढ़ेंगे भी। आज हमें इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे? प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। और ये हमारी 25वें नंबर की क्लास रहेगी भी। प्रधानमंत्री तो हम आर्टिकल पहले ले लेते हैं भी। आर्टिकल जो 74 है, आर्टिकल है 74 में किसका वर्णन है? आर्टिकल 74 में इसके तहत भारत का एक मंत्री परिषद होगा भी। भारत का एक मंत्री परिषद होगा, ये बोला गया है किसमें भी? आर्टिकल 74 में भारत का एक मंत्री परिषद होगा। ये आर्टिकल 74 में बोला गया है। मंत्री परिषद जो जिसमें विदेश मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, परिवहन मंत्री होते हैं, वो मंत्री परिषद होगा भी। ये आर्टिकल 74 में बोला गया है भी भारत का एक मंत्री परिषद होगा जिसका काम है, उस मंत्री परिषद का काम क्या है ये भी इस आर्टिकल में बताया गया है भी। जिसका काम है राष्ट्रपति को सलाह देना। उस मंत्री परिषद का कार्य क्या होता है? राष्ट्रपति को सलाह देना। और इसमें यह भी बोला गया है भी राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जो है वो उस सलाह के लिए बाध्य होगा भी। उस सलाह के लिए बाध्य होगा, ये ध्यान रखना। जो आर्टिकल 74 में बोला गया है भी भारत का एक मंत्री परिषद होगा। और मंत्री परिषद का कार्य क्या होगा? मंत्री परिषद का कार्य राष्ट्रपति को सलाह देना होगा। और ये भी बोला गया उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा भी। उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा भी। आगे हम आर्टिकल 143 पढ़ेंगे जिसमें राष्ट्रपति किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह तो ले सकता है, परंतु उसके लिए वो बाध्यकारी, उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। आर्टिकल 74 में ये बोला गया है भी वो एक मंत्री परिषद होगा भारत का, और उसका कार्य क्या होगा? राष्ट्रपति को सलाह देना। और सलाह के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा। उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता। आर्टिकल हम 143 का जिक्र करेंगे, तभी मैं ये दोबारा तुम्हें रिपीट कराऊंगी। उस टाइम भी इसको रिलेट करके बताया जाएगा भी। जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह को बाध्य होगा। यह आर्टिकल किसमें बोला गया है? 74 में बोला गया है। भारत सरकार का एक मंत्री परिषद होगा। उस मंत्री परिषद का कार्य क्या होगा? राष्ट्रपति को सलाह देना। उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्यकारी होगा। आगे मैंने नोट में लिखा है भी मंत्री परिषद की अध्यक्षता, जो मंत्री परिषद होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करेगा भाई। नोट में मैंने लिखा है, जो आर्टिकल 74 में लिखा है भी, जो भारत का एक मंत्री परिषद होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करेगा। ये भी ध्यान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री करता है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद लिखा है आर्टिकल है 75 भी। आर्टिकल 75 इसके तहत है प्रधानमंत्री की, मैंने पीएम से डिनोट किया है भी प्रधानमंत्री, क्योंकि भी मैं थोड़े टाइम के लिए बहुत कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है भी प्रधानमंत्री। इसके तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां पढ़ी थी, तब बताया था भी मैंने, जो राष्ट्रपति है आर्टिकल 75 के तहत किसकी नियुक्ति करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। और आर्टिकल 75 के तहत किसकी नियुक्ति करेगा? मंत्री परिषद की। तो ये ध्यान रखना, मंत्री परिषद की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 75 के तहत, और सलाह किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ये ध्यान रखना। हमने उनकी कार्यकारी शक्तियों में पढ़ा था भी। आर्टिकल 75 है, मंत्री परिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा ना, आर्टिकल 75 के तहत है, तो राष्ट्रपति किसकी सलाह लेगा? प्रधानमंत्री की
सलाह लेगा। और मैंने नोट में लिखा भी मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करेगा भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी आर्टिकल 76 इसके तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा भी। आर्टिकल 76 के तहत जो हमने राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में पढ़ा था भी, आर्टिकल 76 में क्या लिखा है भी भारत का एक महान्यायवादी होगा भारत सरकार का, और उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ये आर्टिकल किसके तहत भी, 76 के तहत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भी। आर्टिकल 76 में क्या है भी, इसके तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा भारत का। और महान्यायवादी जो है वो क्या होता है भी, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, विधि अधिकारी होता है भी। भारत देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, वो कौन होता है भी, महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, वर्तमान में जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो करता है। और आर्टिकल किसके तहत, 76 के तहत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी। अगर महान्यायवादी की बात करें तो वर्तमान की बात करें भी, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है भी, आर वेंकट रमणीय भी, आर वेंकट रमणीय है भी। ध्यान से सुनना भी, एग्जाम में पूछा जाता है भी। वर्तमान में भारत सरकार का महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणीय है भी, आर वेंकट रमणीय है। अगर पूछ ले भी फर्स्ट भारत सरकार का फर्स्ट महान्यायवादी कौन था भी, भारत सरकार का फर्स्ट महान्यायवादी कौन था, तो ML सित्तलवाड़ था भी, ML सित्तलवाड़ था भी। ये भी ध्यान रखना, ML सित्तलवाड़ था भी, ये भी ध्यान रखना। पूछ सकता है भी भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था, 1 लीनियर क्वेश्चन है, तो ML सित्तलवाड़ था। और वर्तमान में पूछे तो आर वेंकट रमणीय है भी, आर वेंकट रमणीय है। और इसका कार्य क्या होता है, पहले मैंने लिखा है कुछ बातें इसके बारे में। ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है भी। ये क्या होता है, ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होगा भी। ये क्या होता है भी, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील है, वो कौन होता है भी, महान्यायवादी होता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है, महान्यायवादी होता है भी। और महान्यायवादी क्या कार्य करता है भी, ये भारत सरकार को कानून की जो सलाह देता है भी, कानून के बारे में उन्हें बताता है भी, किस कानून में क्या होता है, कानून के बारे में जो सुझाव देता है वो कौन देता है भी, महान्यायवादी देता है, महान्यायवादी देता है। और भारत सरकार पर कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी न्यायालय में केस कर देती है तो भारत सरकार की तरफ से जो वकील लड़ता है, भारत सरकार का पक्ष रखता है, वो कौन रखता है भी, भारत सरकार का जो महान्यायवादी है वो भारत सरकार की तरफ से जो वकील का कार्य करता है भी, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील है। भारत सरकार की तरफ से जो केस लड़ता है वो कौन लड़ता है भी, महान्यायवादी लड़ता है। वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमणीय है। और पहले फर्स्ट कौन थे भारत के, तो ML सित्तलवाड़ थे, ये भी ध्यान रखना। और महान्यायवादी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल के तहत पूछा जाता है भी, किस आर्टिकल के तहत भारत सरकार के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, तो 76 आर्टिकल के तहत की जाती है। और करता कौन है, राष्ट्रपति करता है, ये भी ध्यान रखना भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम पढ़े आर्टिकल 76 भी, आर्टिकल 76 में लिखा है भी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करेगा भी। जो आर्टिकल 78 में लिखा है भी, भारत का जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम करेगा, वो कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। ये आर्टिकल किस में लिखा है, 78 में लिखा है भी। उनके बीच कड़ी का काम करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। किनके बीच, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच। ये आर्टिकल किस में लिखा है, 78 में लिखा है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। और इसकी आयु क्या होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए, और तो भाई एक तो जैसे योग्यता जो आयु है, आयु का हम लोकसभा और राज्यसभा
तब करेंगे, तब इनका मैं दोबारा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो किससे बनता है? लोकसभा में, लोकसभा का मेंबर होता है प्रधानमंत्री। जो लोकसभा में जो पार्टी बहुमत पाती है उन्हीं में से प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो हम लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे, तब उनकी योग्यताओं का जिक्र करेंगे, क्या आयु होती है तब उनका जिक्र करेंगे। तो ये भी ध्यान है रखना भी। तो आज जो हमारा इसके साथ प्रधानमंत्री जो ये आर्टिकल है बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, मेन मैंने लिखे हैं, उसके साथ हम करेंगे भारत के प्रधानमंत्री भी, जो फर्स्ट प्रधानमंत्री से लेके आज जो प्रधानमंत्री हैं उस तक मैंने सारे के सारे प्रधानमंत्री लिखे हैं। और इनके बारे में जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं वो मैं इसको साथ लिखाने का काम करूंगी, अपनी नोटबुक पे जरूर मेंशन कर ले भी। तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत का जो फर्स्ट प्रधानमंत्री था भी पंडित जवाहरलाल नेहरू था भी। भारत का फर्स्ट जो प्रधानमंत्री था भी कौन था? पंडित। अगर फर्स्ट प्रधानमंत्री की बात करें, भी भारत का, तो कौन था भी? पंडित जवाहरलाल नेहरू था, जो 1947 से 1964 तक रहा भी। 1947 से 1964 तक रहा। भारत में ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी, ये 16 साल 9 महीने और 18 दिन रहे थे भी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था, और सबसे आज अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे लंबा जो टाइम पीरियड रहा है वो जवाहरलाल नेहरू का रहा है, जो 47 से प्रधानमंत्री बने और 64 तक भी। क्योंकि 64 में प्रधानमंत्री ऐसे फर्स्ट प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है भी, जिनकी क्या हो गई थी भी? कार्यकाल के दौरान फर्स्ट प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी वो कौन है? फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले भी प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी, अभी तक सबसे ज्यादा लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले प्रधानमंत्री भी। क्वेश्चन जरूर लिखे भी, ये एग्जाम में जरूर आता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। सबसे ज्यादा बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले प्रधानमंत्री भी। सबसे ज्यादा बार लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन थे भी? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कितनी बार फहराया भी? 17 बार उन्होंने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया भी। ये रिकॉर्ड रहा है, अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है, हो सकता है अभी आगे भविष्य में कोई तोड़ दे, परंतु सबसे लंबा जो लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज सबसे अधिक बार फहराने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कितने तक भी? इन्होंने 17 बार फहराया भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें, क्योंकि इनके बीच में ही मृत्यु हो गई थी, तो हमारा फर्स्ट जो है, सेकंड जो हमारा प्रधानमंत्री बना वो गुलजारी लाल नंदा बना। ये 64 में फर्स्ट कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना भी। ये एग्जाम में पूछ सकता है, फर्स्ट है भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था? भारत का फर्स्ट कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था भी? फर्स्ट कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था? तो गुलजारी लाल नंदा था भी, क्योंकि 64 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी और एकदम जो कार्य संभालने के लिए जो एक व्यक्ति बिठाया गया प्रधानमंत्री की पोस्ट पे, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया कुछ टाइम के लिए। उसके बाद इलेक्शन हुए भी, और दूसरे थर्ड नंबर के सेकंड नंबर का काउंट होगा भी, परंतु फर्स्ट कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ये भी ध्यान रखना, मैंने लिखने का काम भी किया है भी। फर्स्ट है जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। उसके बाद जो चुनाव होके जो प्रधानमंत्री आए भी लाल
बहादुर शास्त्री भी, लाल है बहादुर शास्त्री भी। लाल बहादुर शास्त्री ये 1964 से 66 तक प्रधानमंत्री रहे भी। ये 1964 से 66 तक से 3rd नंबर के प्रधानमंत्री रहे। और ये एकमात्र लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री भी जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, थोड़े टाइम के बीच इनकी मृत्यु होगी, और ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी भारत देश से बाहर मृत्यु हुई। ये पूछ सकता है भी भारत का ऐसा प्रधानमंत्री जिनकी देश से बाहर मृत्यु हो गई थी, देश से बाहर मृत्यु हो गई थी भी, कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। और कहाँ हुई इनकी मृत्यु? ताशकंद हुई। कहाँ हुई? ताशकंद हुई। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? भी ताशकंद है, ये ध्यान रखना। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत देश से बाहर हुई थी। कहाँ हुई थी? प्रॉपर स्थान पूछे तो ताशकंद में हुई थी। और ये ताशकंद समझौता था जो भारत और पाकिस्तान को लेके था, जो पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये अन्य देश में हुआ। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ भी, और वहीं हमारे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। अभी कुछ इशू है, कहते हैं भी उनको भोजन में कुछ दिया गया था, कोई कहते हैं भी चाय में कुछ दिया गया था, परंतु हमें अभी कोई फायदा नहीं है अभी पीछे का देखने के लिए। हमें याद करना है तो 2nd नंबर के 3rd नंबर के प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। और ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी देश से बाहर मृत्यु हो गई थी तो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। कहाँ हुई भी? ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। और लाल बहादुर शास्त्री 2nd ऐसे प्रधानमंत्री भारत के जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो ये भी ध्यान रखना भी लाल है बहादुर शास्त्री के लिए। और लाल बहादुर शास्त्री बहुत अच्छे इंसान थे और इन्होंने ये हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ समझौता हुआ था, समझौते को लेके ताशकंद समझौता, जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं भी वापिस आ रहे थे, उसी रात इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद इन्हीं के भी कार्यकाल के बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई। ये 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, तो इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने के बाद तुरंत कार्यवाहक एक दोबारा प्रधानमंत्री बनाया गया। 1st नंबर के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे वो गुलजारी लाल नंदा बने थे। उन्हीं को ही फिर 4th नंबर का प्रधानमंत्री बनाया गया। 2nd कार्यवाहक प्रधानमंत्री का जो 2nd कार्यवाहक प्रधानमंत्री है वो भी कौन बना? गुलजारी लाल नंदा बना। भी 1st भी कौन बना? गुलजारी लाल नंदा बना। 1st वो कब बना? 1964 में बना, और 2nd बार भी 1966 में बना। ये भी ध्यान रखना, पूछ सकता है भी 1st और 2nd जो भारत का प्रधानमंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री था वो कौन था? गुलजारी लाल नंदा था। भी एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के बाद उसको बनाया गया, फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होने के बाद भी उसे भी बनाया गया। उसके बाद इलेक्शन होते हैं, फिर इंदिरा गांधी आती थी। इंदिरा गांधी भी जवाहरलाल नेहरू की बेटी है। इंदिरा गांधी जो इलेक्शन लड़के आते भी 1966 से ये स्वतंत्र है। भारत की 1st महिला प्रधानमंत्री भी, भारत सरकार की 1st महिला प्रधानमंत्री भी। 1st महिला प्रधानमंत्री कौन थी भी? 1st महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भी 1st महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और कहते हैं भी जिस टाइम ये प्रधानमंत्री बनी उस टाइम ये राज्यसभा की सदस्य थी भी, राज्यसभा की मेंबर थी। तो ये ध्यान रखना भी इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली और अंतिम अभी तक ये एक ही है महिला भी। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी। अभी तक 2nd नंबर की कोई नहीं है, ये महिला एक ही रही है भारत की प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी, जो कब से? ये 1966 से स्वतंत्र हुई। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। और ये उस टाइम किसकी मेंबर थी? राज्यसभा की मेंबर थी। ये भी ध्यान है रखना भी। और इंदिरा गांधी किसकी बेटी है? जवाहरलाल नेहरू की है भी। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, 6ठे नंबर के मोरारजी देसाई भी। क्या थे? मोरारजी देसाई आ जाते हैं। 6ठे नंबर पे इलेक्शन होते हैं भी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी के टाइम में जो 66 से स्वतंत्र हुआ, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो हम भारत में पहला परमाणु परीक्षण है जो 1974 में किया गया था, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी भी? इंदिरा गांधी थी। और जो
राष्ट्रपति कौन था भी? एफ अली अहमद था, जो फर्स्ट परमाणु परीक्षण कराया गया जो 1974 में, जो राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण स्थान पर हुआ था, और जिसे स्माइलिंग बुद्धा बोला जाता है, मैंने बहुत बार बताया है। और किसकी देखरेख में? ये एपीजे अब्दुल कलाम की देखरेख में हुआ था भी, ये भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 74 में हुआ था, 1974 में। उसके बाद अगर करें तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी, मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो 1977 से 89 बनते हैं। मोरारजी जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो 1977 से 89 बनते हैं। मोरारजी देसाई की बात करें तो मोरारजी देसाई जिसने सबसे अधिक बार बजट पेश किया था, सबसे अधिक बार बजट पेश किया था भी किसने किया था? मोरारजी देसाई ने किया था। और ये प्रधानमंत्री कब बने? 77 से 89 बन गए थे। और ये इन्होंने इंदिरा गांधी की जो पंचवर्षीय योजना थी वो 5वीं जो योजना थी उनको बीच में ही खत्म करके 6ठी योजना का एजेंडा दे दिया था। और फिर गड़बड़ी हुई भी। और ये जो मोरारजी देसाई थे ये जनता पार्टी से थे भी। किससे थे? जनता पार्टी से थे, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद है भी मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है, दोबारा इलेक्शन होते हैं, चौधरी चरण सिंह आते हैं भी कुछ टाइम के लिए, 6 महीने के लिए आते हैं, चौधरी चरण सिंह, जो 1989 से ये 80, चौधरी चरण सिंह रहे भी 89 से 80 रहे, सिर्फ 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए रहे। और चौधरी चरण सिंह के बारे में बोला जाता है भी चौधरी चरण सिंह है, इन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया था भाई, लोकसभा का सामना नहीं किया था। तो ये ध्यान रखना, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया वो कौन थे भी? चौधरी चरण सिंह थे। और चौधरी चरण सिंह के नाम पर ही हरियाणा में जो यूनिवर्सिटी है भी हिसार में, अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो चौधरी चरण सिंह के नाम पर ही है। और चौधरी चरण सिंह के जो बर्थडे 23 दिसंबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? ये कमेंट में जरूर बताएं। 23 दिसंबर को हम किस डे के रूप में मनाते हैं? कमेंट में लिखे भी। उसके बाद अगर बात करें, इंदिरा गांधी की सरकार फिर बन जाती है भी, इंदिरा गांधी फिर आ जाती है 8वें नंबर पे, जो 1980 से 84 रही भी इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बन जाती है। ये 77 के बाद 80 तक अदला बदली प्रधानमंत्रियों की अदला बदली हुई भी, प्रधानमंत्री बदलते रहे, इंदिरा गांधी फिर आ जाती है, इलेक्शन जीत जाती हैं, 80 से ये 84 प्रधानमंत्री बन जाती है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने जो 66 से 77 रही ना, उसमें सबसे बड़ी जो इंदिरा गांधी ने भूल की थी वो 1969 में उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 1969 में उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और 1980 में फिर उन्होंने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था भी आते ही। तो इंदिरा गांधी सेकंड नंबर पे, फिर सेकंड नंबर की दोबारा बन जाती है, इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाती है, जो 80 से 84 और 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती भी। ये भारत के तीसरी प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। भारत की थर्ड प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसी के पिताजी थे भी। सेकंड नंबर के लाल बहादुर शास्त्री थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। थर्ड नंबर के प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी भी, जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो ये ध्यान रखना, भारत के ऐसे 3 प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, सेकंड लाल बहादुर शास्त्री और थर्ड है इंदिरा गांधी भी। नवंबर में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनको मारा गया था भी, वो अलग इश्यू है, बाद में कभी जिक्र करेंगे। राजीव गांधी भी, उसके बाद इसी के बेटे इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी भी, इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, जो 84 से ये 89 तक इंदिरा गांधी के बेटे थे भी। ये इंदिरा गांधी के
बेटा इंदिरा गांधी का ही बेटा है। कौन है भी? इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, एक संजीव और एक है राजीव भी। तो राजीव है बड़ा बेटा था, जो 84 से 89 तक प्रधानमंत्री रहा और भारत का युवा प्रधानमंत्री भी। भारत का युवा प्रधानमंत्री की बात करें तो युवा प्रधानमंत्री कौन था भी? राजीव गांधी था। और राजीव गांधी की मृत्यु तमिलनाडु में राजीव गांधी की जो मृत्यु हो जाती है भी, ये इलेक्शन के लिए प्रचार करने गए थे और वहीं कहते हैं भी इन्हें बम से उड़ा दिया गया था। तो ये ध्यान रखना, इंदिरा गांधी के बेटे जो प्रधानमंत्री बनते 9वें नंबर के, जो 84 से ये 89 तक रहे। और भारत का युवा प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन थे भी? राजीव गांधी थे। उसके बाद भी विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं भी,